और मैं बड़े खुले मन से कहना चाहता हूं कि अगर मैं मुसलमान होता और मैं ऐसा एक काम इस सोसाइटी में कर रहा होता, यहाँ पे 3000 फ्लैट्स हैं, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होनी थी। और वो था भी हिंदू जिसने वहां पे कंप्लेन इन्फॉर्मेशन दी थी। हाँ। तो हम कितना छोटी सोच है हमारी, हमें इस सोच से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे कुछ नहीं हो सकता है। आप कितना भी कुछ कर लो भाई, अगर सुबह का समय हो, हाथ में चाय का या कॉफी का प्याला हो, साथ में महान व्यक्ति बैठे हों तो दिन एक अलग होता है। चुनाव का समय आ रहा है, हमारे साथ बैठे हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक, जो कि भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। साथ में उनके पास समाज से जुड़ी जो संस्था है क्षत्रिय सेना के जो है प्रदेश महामंत्री भी हैं। तो नेताजी, काफी आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज रहती हैं, और हमारे दर्शकों के लिए बताइए, लगता है कि 10-5 दिन में ही आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 2 योजनाओं में बात करी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, काफी घोषणाएं हुई हैं, किसानों के भी काफी मुद्दे रहे, उनमें भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो इस बार जो एक इनका मुद्दा चल रहा है कि एक वोट एक देश या गरीबों की, इस विषय में आपकी क्या है? और भी देख रहे हैं कि जगह जगह किसानों के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, उस विषय में आपका क्या है? चाय भी पीजिए और हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जय हिंद। देखिए, चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, अब आम चुनाव फिर आने वाले हैं, आचार संहिता लग जाएगी कुछ समय के बाद। अभी मेजर साहब ने भी यही बात कही थी, एक देश एक झंडा एक कानून एक हॉस्पिटल एक शिक्षा, सारी चीज एक होनी चाहिए। लेकिन बोलने में बहुत अच्छा लगता है, व्यवहारिकता में प्रैक्टिकली संभव नहीं है, और कोई भी दल इसको अभी तक कर नहीं पाया है। अपने जितने भी मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं, मुंह से बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, लेकिन उतनी चीजें संभव हो नहीं पाती। मेरा तो कहना यह है, जितने भी 140 करोड़ हिंदुस्तान के मतदाता हैं, कि अपना अमूल्य वोट बड़ा सोच समझ के दें। इन दलों के झूठे वादों में, इनकी बातों में, इनके बरगलाने में, इनका पैसा देने के ऑफर में, पार्टी देने के ऑफर में, वेज नॉन वेज ड्रिंक, इन सब के ऑफर में अपने वोट को बर्बाद ना करें। व्यक्ति का आचरण देखकर, व्यक्ति किस तरीके का है और किस तरीके का उसका आचरण रहा है अब तक, उन सारी चीजों को देखिएगा, उसके आधार पर अपना वोट डिसाइड करिएगा। क्योंकि हो सकता है पार्टी अच्छी हो, निशान अच्छा हो, व्यक्ति उसमें आचरणहीन हो, चरित्रहीन हो, व्यभिचारी हो, बलात्कारी हो। कई बार अच्छी पार्टी भी ऐसे लोगों को वोट दे देती है, तो उनको आप कभी भूलकर वोट ना दें। और हो सकता है आपको निशान पसंद ना हो, पार्टी भी पसंद ना हो, उसका नेतृत्व पसंद ना हो, लेकिन व्यक्ति बड़ा अच्छा हो, उसका आचरण ठीक हो। पिछले 2 साल पहले जो कोरोना निकला, उसमें उसने लोगों का भलाई किया हो, अच्छा काम किया हो, और जन सुलभ हो। सबसे बड़ी बात है जन सुलभ होना। कोई दिक्कत आती है आपके साथ, हर सुख में हर दुख में जो आपके साथ रहता है उसे आप अपना मानिए, वरना बातें तो कोई बड़ी बड़ी कर लेते हैं। उस वैसे व्यक्ति को वोट दें आप। मेरा आपसे अनुरोध है और यही मेरा निवेदन है। किसानों की समस्या, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, इस विषय में आपका क्या कहना है? किसानों के विषय में, किसानों का अभी तक 70-75 साल हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए, अधिकतर कांग्रेस की सरकार रही है। मुस्लिमों को इन्होंने भटकाया है, भरगलाया है वोटों के लिए, किसानों को इन्होंने बहकाया है वोटों के लिए। किसान को अपना न्यूनतम वेतन मूल्य भी नहीं मिल पाता। बिजनेसमैन में और किसान में यही फर्क है, कोई भी आप दुकान लेते हैं, कोई भी बिजनेस आप करते हैं, उसमें आप अपनी लेबर लगाते हैं, इलेक्ट्रिक का बिल लगाते हैं, जितनी भी खर्चे होते हैं वो लगाते हैं, वो ऐड करके पर अपना मार्जिन उसमें ऐड कर देते हैं कि न्यूनतम इतना तो मैं इस चीज को इतने में बेचूंगा ही। लेकिन किसान की जो लागत लगती है, जो उसके बीज लगा, जो उसका खाद लगा, जो उसका पानी लगा, जो उसकी बिजली लगी, उसको उसके ऊपर एक मार्जिन नहीं मिल पाता, जिसके लिए किसान संघर्षरत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे कहने में कोई शर्म नहीं, किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े काम किए हिंदुस्तान में जो कोई नेतृत्व नहीं कर पाया। उनसे ये निवेदन है
कि किसानों के लिए कोई ऐसा काम कर दें, अभी तक वो भी कर नहीं पाए हैं। बातों से नहीं होगा। अब बिल की जहां तक बात थी, बिल में अगर 4-6 संशोधन हो जाते, बिल बड़ा अच्छा था। संशोधन हो नहीं पाए, बिल वापस लेना पड़ गया। अब उस तरीके का कोई एक चुनाव आयोग जिस तरीके से होता है, योजना आयोग होता है, ऐसा ही स्वतंत्र एक किसान आयोग अविलंब बनाया जाए, बहुत जरूरी है। और उसमें नेता नगरी के लोग नहीं होने चाहिए जिनको एबीसीडी किसानों का नहीं पता होता। उसमें किसानों के नुमाइंदे, किसानों का जो नेतृत्व करते हैं, संघर्ष करते रहे हैं, वो लोग होने चाहिए। कुछ सरकार के लोग होना चाहिए किसान नेता, और बिल्कुल वो किसी भी तरीके से बिना पक्षपात के किसान आयोग जो बने वो इन सारी चीजों को देखा। मेजर साहब, ये रही बातें राजनीति से संबंधित। अभी मेरा एक ध्यान गया है, एक मंदिर बना हुआ, राम मंदिर अयोध्या वाला। मन बड़ा प्रसन्न हुआ। दर्शकों के लिए इस मंदिर के लिए भी हम दिखाएंगे। इस पे भी दो शब्द हो जाएं, क्योंकि कहते हैं 500 साल से हमारे लाल जो थे राम लाला जी टेंट में रहे, विराजमान रहे। भारतीय जनता पार्टी आई, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जो है यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, हॉस्पिटल बननी चाहिए। मतलब हिंदू धर्म के लोग, सनातनी धर्म इस बात को कहते हैं। धक्का तो हमें भी लगता है कि एक आस्था के विषय, और किसी धर्म के विषय में नहीं कहते। चाहे वो किसी भी धार्मिक स्थल का बना हुआ हो, उस पर नहीं कहेंगे कि वहाँ यूनिवर्सिटी बनी हो या यहाँ हॉस्पिटल। लेकिन हमारे अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, इस पर लोग, हमारे मतलब हिंदू धर्म के लोग कहते हैं। इसमें जरा दो शब्द हमारे दर्शकों के लीजिए। मैं आदरणीय कुंवर साहब से, ठाकुर साहब से भी बात करूंगा इस विषय में। बताइए। देखिए साहब, ये बड़ी विडंबना है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में पैदा हुए और हिंदू हैं। हमारे हिंदुओं का ये हमें बड़ा गर्व होना चाहिए कि हमने इतना बड़ा काम हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ है, इस गवर्नमेंट ने किया है। और हमारी ये सभ्यता का प्रतीक है। हमारे ये राम एक जाति के या एक धर्म के या एक समुदाय के नहीं है, राम सबके राम है। वो इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम नाम उनका रखा गया था। और हमें बड़ा गर्व है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान में हमें ये मौका मिला है कि राम मंदिर बनने का, देखने का, जाने का, सुनने का। हमें प्रॉब्लम ये है, हमें चाइना या पाकिस्तान से डर नहीं है, हमें डर है अपने हिंदुओं से। हमें यहाँ पे अपने आदमियों से डर है। मैं अभी आपने बड़ा अच्छा किस्सा जोड़ दिया। और मैं 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारे एक साथी आए थे, कोई राजस्थान से आए, मित्र आए थे, रिश्तेदार आए थे। तो गाड़ी में उन्होंने कोई 10-12 कृपाण तलवारें लेके आए थे। उन्होंने गांव में देनी थी, होंगी कहीं किसी को देनी थी। तो इधर आए, बोलते मेजर साहब आप भी लीजिए, ठाकुर साहब ये आपके लिए लाए। मैंने कहा यार हमारे पास तो पैसे बड़ी पड़ी हैं, घर में जंग लग रहे हैं और जगह पे, तो हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे वो दिखा रहे थे। तो 1-2 पास में लड़के कोई आदमी थे, उन्होंने देखा कि ये कितने में मिल रही है। बोलते ही नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है, तो मैं उधर देने के लिए अपने गांव में जाऊंगा, वहां पे देनी है। बोला नहीं साहब हमें दे दो, 1-2 दे दो। तो 2-3 लड़कों ने तलवारें ले ली। तो उन्होंने जितने में लाए थे उतने में दे दी। तो धार लगी नहीं है, तो एज ए शो पीस है वो। और आप मानेंगे नहीं कि शाम को इधर सिक्योरिटी वाले आ गए, उधर आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट के पास किसी ने मेल लिख दिया कि मेजर राणा के घर के ऊपर तलवारें बिक रही थी, वो तलवारें बेच रहे थे। अच्छा, पता करके आओ क्या केस है। और मैं बड़े खुले मन से कहना चाहता हूं कि अगर मैं मुसलमान होता और मैं ऐसा काम इस सोसाइटी में कर रहा होता, यहाँ पे 3000 फ्लैट्स हैं, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होनी थी। और वो था भी हिंदू जिसने वहां पे कंप्लेन इन्फॉर्मेशन दी थी। हाँ। तो हम कितना छोटी सोच है हमारी। हमें इस सोच से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे कुछ नहीं हो सकता है। आप कितना भी कुछ कर लो भाई, अगर आपको, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको ये है कि मैं मुसलमान हूं, मैं और हूं या वो है, तो आप जाइए मुसलमान कंट्री में जाइए ना, यहाँ क्यों रह रहे हो? यहाँ पे तो आपकी लड़कियां, आपकी औरतें बिना बुर्के के चल रही हैं, फटी हुई पैंटें पहन रही हैं, बड़े सब कुछ एक्सपोज हो रहा है, उसमें जा रही हैं। पर मुस्लिम कंट्रियों में नहीं जाते, वो तो उन्होंने काट देना है।
तो यहाँ पे आपने सारी चीजें भी लेनी है और लड़ाई हिंदुओं से करनी है। आपको हिंदू जब बुरे लगते हैं, और हमारे हिंदू जो हैं वो आपकी मज़ारों पे भी जा रहे हैं, आपके मस्जिद में भी चले जाते हैं, पर मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भी मुसलमान किसी हिंदू मंदिर में या आपके माता वैष्णो के मंदिर में या माता चिंतपूर्णी, ज्वाला जी या बद्रीनाथ, या आपके बद्रीनाथ में और इसमें केदारनाथ में, हाँ, घोड़ों के लिए लेके जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, वो बिजनेस के लिए जाते हैं। बिजनेस के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए। अभी आपने देखा राम मंदिर में आधे से ज्यादा मुसलमान थे जो के कारीगर हैं, वही कर रहे थे काम। तो ये जब तक ये मानसिकता आपकी खत्म नहीं होगी, आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। एक देश एक कानून, इसीलिए तो यूसीसी आ रहा है। पर हमें ये नहीं पता, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें तो वोटों का राज है, वोटें उनके पास है, तो जिसके पास वोटें हैं उसके सिर के ऊपर ताज है। ठीक है, तो मेरा तो यही कहने का मतलब है कि भाई आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि दुनिया को बता रहे हैं, और ये दुनिया अगर आज जागरूक नहीं हुई तो इसके बाद फिर तो मुश्किल है। आपके बच्चे ये नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। आप क्या कहना चाहते थे इसमें? देखिए, मेजर साहब ने ये सांकेतिक जो ढांचा मंदिर का, श्री राम प्रभु का जो मंदिर बनाया अयोध्या में, बहुत सुंदर तरीके से रखा हुआ है। और जहाँ तक पुरखों की बात है कि जहाँ हमारे प्रभु राम पैदा हुए या श्री कृष्ण पैदा हुए, सिर्फ ये 3 चीज़ों के लिए हम बोलते रहे। हम ये नहीं बोलते कि मक्का मदीना में आप श्री राम का मंदिर बना दीजिए। अगर वहाँ ये बोलता हूँ तो मैं गलत होता हूँ। सिर्फ पुरखे कभी चेंज नहीं होते, भगवती कभी चेंज नहीं होती। और सत्य यह है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई कुछ भी कहे राजनीति वोटों के माध्यम से तुष्टिकरण की नीति बनाने के लिए, कि श्री राम हम सभी के पुरखे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन जितने भी हैं, श्री राम और श्री कृष्ण हमारे पुरखे हैं, और पुरखों को आप चेंज नहीं कर सकते। मुसलमानों के भी पुरखे श्री राम हैं। हमारा इतिहास 30,000 40,000 साल पुराना है। क्रिश्चियन का 25,000 साल मुश्किल से हुए हैं। अब मुगलों को थोड़े से टाइम हुआ है। सनातन धर्म का तो कोई तोड़ ही नहीं है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ। सत्य ये है, सत्य एक ही रहेगा। कोई अगर बोले नहीं पश्चिम से सूर्य निकल रहा है, नहीं मान सकते भैया, कहता रहो, मुंह है आपका, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो लोग बोल देते हैं कि श्री राम का मंदिर की जगह वहाँ पर यूनिवर्सिटी बन जाती, हॉस्पिटल बन जाता, कुछ और बन जाता, वो गलत होते हैं। उसके लिए सारा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है। जहाँ मेरे प्रभु श्री राम आराध्य पैदा हुए, जो गर्भगृह है, भगवान श्री राम का मंदिर वहीं बनना चाहिए। और सरकार से ये निवेदन है, आगे आने वाले टाइम में श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है, जो गर्भगृह है, वहाँ पर वो मस्जिद बनी हुई है। मैं धर्म पंथ की बात नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ मस्जिद है तो मस्जिद है, इसलिए मस्जिद बोलना पड़ रहा है। जो वहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर स्थापित होना चाहिए। अभी तक इस नेतृत्व ने, बीजेपी के ने बड़े बड़े काम किए हैं, इस काम को भी करके दिखाएं तो अच्छा रहेगा। और आगे से इस तरीके की बातें करना बंद करें। मुस्लिम, राष्ट्रवादी मुस्लिम भाई नहीं बोलते इन चीज़ों को। बहुत से मुस्लिम ऐसे हैं जो इसके पक्ष में हैं। तथाकथित जो हिंदू हैं, क्योंकि जयचंद हमेशा से रहे हैं, वो ज़्यादा इन चीज़ों को बोलते हैं अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। लेकिन वो टाइम चला गया। अब ना तो तुष्टिकरण की नीति से वोटर को आप प्रलोभन दे सकते हैं, ना उसको जाति के माध्यम से दे सकते हैं, धर्म के माध्यम से दे सकते हैं। वोटर हिंदुस्तान का आज बहुत समझदार है। और मेरा निवेदन यही है, अब जो ये चुनाव आने वाले हैं, बिल्कुल अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मौलिक रूप से, किसी के भीड़ के, किसी की बातों के बहकावे में ना आए। पहला व्यक्ति का आचरण देखें, उसकी जन सुलभता देखें। और बड़ी बड़ी बातों के लिए जो लोग बोल देते हैं, हम महंगाई इतनी कम कर देंगे, हम भ्रष्टाचार इतना कम कर देंगे, हम रोजगार दिला देंगे, वो सारी चीज़ इतनी संभव नहीं है। कुछ परसेंटेज में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ों का अनुपात पूरा 0 का बटे 0 नहीं हो सकता। उसे आप मानकर चलिए। जी, बहुत चर्चा हुई, राम मंदिर पर भी चर्चा हुई, राजनीति पर भी हुई, आज जो होने वाला चुनाव है 2024 का, उस पर भी हुई। इसी के साथ आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा बताएं। देखते रहिए। मैं भारत भूषण शर्मा शीघ्र ही मिलूंगा एक और नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।